कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी है या जो वल्नरेबल एरिया है वो साउथ एशिया है, और साउथ एशिया में सबसे बड़ा जो पोर्शन है, कंट्रीब्यूशन है, वो इंडिया की है। इसके बाद पाकिस्तान आता है और बांग्लादेश आता है। और इनमें अगर हम फूड इनसिक्योरिटी देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त 47% लोग फूड इनसिक्योर हैं, जिनको डिसेंट फूड भी नहीं मिल रहा, और 47% पाकिस्तान में है, और 43% जो फूड इनसिक्योरिटी है वो इंडिया में है, और बांग्लादेश में सिर्फ 21% लोग फूड इनसिक्योर हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 1 बिलियन के नजदीक जो लोग हैं वो पॉपुलेशन बनती है, जो सिर्फ इन 3 कंट्रीज में है जिनको प्रॉपर फूड भी नहीं मिल रहा। जिस तरह मैंने बताया कि फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन साउथ एशिया में कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब इस अच्छे ना होने की एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो इनका फूड वेस्ट है। इनकी खुराक बहुत ज्यादा जाया होती है, और जब इनकी खुराक जाया होती है तो उनमें अगर नंबर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो फूड वेस्ट है वो चाइना में होती है, और दूसरा नंबर इंडिया का है। और इंडिया की क्योंकि पॉपुलेशन भी 1 अरब से ज्यादा है तो इसलिए उसका नंबर बढ़ जाता है। लेकिन जब इसको हम पर कैपिटा फूड वेस्ट में आते हैं तो उसमें जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो ज्यादा वल्नरेबल है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 36 मिलियन टन खुराक जो है वो वेस्ट होती है। अब ये जो 36 मिलियन टन है इसको पर कैपिटा देखा जाए ये तकरीबन 165 किलोग्राम खुराक पर कैपिटा बनती है। आप और सिंपल इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि हर पाकिस्तानी एक हफ्ते में 3 किलो खुराक जो है वो जाया करता है। तो इंडिया में तकरीबन 68 मिलियन टन खुराक जो है वो सालाना ज़ाया होती है, और उसको अगर पर कैपिटा देखा जाए तो वो तकरीबन 50 किलोग्राम पर कैपिटा बनती है, जिसको और हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हर बंदा हर हफ्ते में तकरीबन 1 किलो खुराक जो है वो ज़ाया करता है। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो फूड वेस्ट का है। और अगर बांग्लादेश का आप नंबर देखें तो बांग्लादेश में फूड जो वेस्ट है वो पाकिस्तान से बहुत कम है, वो तकरीबन 65 किलोग्राम पर कैपिटा बनती है। मतलब वो इंडिया से थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन पाकिस्तान से बहुत कम है। तो इसमें पाकिस्तान में फूड वेस्ट जो है वो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान के बाद जो है बांग्लादेश का नंबर आता है, इसके बाद इंडिया का नंबर आता है। और ये जो फूड वेस्ट है ये हमारी फूड इनसिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ फूड वेस्ट को बचा लें, या ये जो मैंने बताया है कि इतने मिलियन टन जो फूड सालाना हम ज़ाया करते हैं उसको सिर्फ बचा लें, तो हम बहुत हद तक अपनी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, इनको फूड इनसिक्योरिटी से तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। और इसमें जो फूड की वेस्ट है, वेस्ट इसकी बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला ये होता है कि फूड प्रोसेसिंग में जब आप गंदम की बात करते हैं या चावल की, तो जब उसको प्रोसेस, उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है वहां पर कुछ अमाउंट उसकी जाया हो जाती है। इसके बाद जब उसको मार्केट में लेके आते हैं तो मार्केट में उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, या आप उसको कह सकते हैं स्क्रूटनी प्रोसेस होता है, या सेल एंड परचेज होती है, या ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसमें उसका कुछ पोर्शन जाया हो जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घरों में आके या कंजम्पशन में होती है तो कंजम्पशन में भी उसकी जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। वो घरों में भी फूड जाया होता है, यानी हमारी जरूरत से ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग होती है। होटल्स में आपने देखा होगा बहुत सारा फूड जाया हो रहा होता है, मैरिज हॉल्स में होता है। इस तरह की खुशी और गमी के जो मौके होते हैं वहां पर फूड की वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। उसको हम अगर बचा लें तो हम काफी हद तक अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को भूख से बचाकर उनको सर्वाइवल दे सकते हैं, और इसमें स्टेट सबसे अहम रोल प्ले कर सकता है। और आखिर में अगर हम फूड इनसिक्योरिटी को कम करना चाहते हैं, या इंटरनेशनल फूड डे के हवाले से अगर हम बात करें, तो इस पर सबसे पहले हमें एक पब्लिक अवेयरनेस देनी होगी कि किस तरह हर बंदा अपना जो फूड वेस्ट कर रहा है, अपना जो पोर्शन है उसको कम कर सकता है। जिस तरह मैंने बताया इंडिया में एक बंदा एक हफ्ते में 1 किलो फूड जाया कर रहा है, और पाकिस्तान में ये नंबर 3 किलो तक चला जाता है। वो अपने सिर्फ उसको मीडिया के थ्रू, उसको डिफरेंट सेमिनार्स के थ्रू, या फूड की इंपॉर्टेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो हम उसको किसी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर स्टेट को इसमें एक्टिव होना होगा। स्टेट इज बेसिकली प्रोवाइडर ऑफ बेसिक नीड्स। स्टेट मां की तरह होती है, और स्टेट ने लोगों को क्वालिटी फूड उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करना है। ये बेसिक नीड में भी आता है, ये आपके कंट्री की सर्वाइवल की भी बात होती है, और ये हेल्थ सेक्टर पर जो बोझ है उसको भी कम कर सकती है। इसलिए स्टेट को इसमें एक्टिव होकर इसमें डिसीजन लेने होंगे। जिस तरह मैरिज हॉल में जो फूड जाया होता है उसको कम्युनिटी के वल्नरेबल पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है।
होटल्स में इनको वो हम जो डिस्ट्रीब्यूट होता है या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है उसको हम बेहतर करके आगे लेके चल सकते हैं, या यहाँ तक कि हमारे तालीमी अदारों में इस पर लोगों को अवेयरनेस दी जाए, इस पर ट्रेनिंग और सेमिनार्स हों, कम्युनिटी का हर बंदा उसको अवेयरनेस दी जाए कि तुम फूड को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके इसका वेस्ट कम से कम कर सकते हैं, ताकि हम जो वो लोग जिनके पास फूड नहीं है उनको मिल सके। क्योंकि 2022 का जो वर्ल्ड फूड डे है इसका थीम ये है नो वन लेफ्ट बिहाइंड। नो वन लेफ्ट बिहाइंड का मतलब ये होता है कि हर बंदे को हमने फूड प्रोवाइड करना है और सिर्फ फूड वेस्ट बचाकर हम उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है कि हर अगले दिन दुनिया में फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है। और जब प्रोडक्शन कम है और डिमांड बढ़ रही है तो शार्टेज होगी, और शार्टेज को मिनिमाइज करने के लिए हम फूड को मैनेज कर सकते हैं, फूड पे लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, फूड वेस्ट कम कर सकते हैं और फूड की एफिशिएंसी जो है उसको इंश्योर कर सकते हैं। और अगर हम इसमें कामयाब हो सके तो हम अपनी जो कम्युनिटी है उसको भूख से, उसको हंगर से, उसको गुर्बत से, उसको सर्वाइवल की जो वो फाइट कर रहे हैं उसमें हम उनको सिक्योर कर सकते हैं।